अब हम यहाँ तक पीएच स्केल तक पहुँचे हैं। एसिड और बेस दो टॉपिक पढ़ने के बाद अब जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है पीएच स्केल। अब पीएच स्केल क्या है, क्यों है, कहाँ से आया है, वो मैं तुम्हें समझाता हूँ। देखो, ये जो बनाने वाले साइंटिस्ट का नाम था ना, इसका नाम था एसपीएल सॉर्सन। ठीक है, यही नाम होगा इसका। इन अंकल ने, ये जो अंकल थे एसपीएल सॉर्सन, अरे यार इतनी हैंडराइटिंग ऐसे खराब आ रही है। ठीक है, इन साइंटिस्ट का नाम, अंकल का नाम था एसपीएल सॉर्सन। ये अंकल ने पीएच टेबल बनाई। अब जैसे अपन लोग न्यूटन आइंस्टाइन को बुरा भुला बोलते हैं ना कि इसने ये कर दिया, इसने वो कर दिया, ऐसे इन अंकल के साथ नहीं है। ये अंकल तो भला काम करके गए थे दुनिया के लिए। पूछो ये अंकल भला काम कैसे करके गए थे? इन अंकल ने तो एक टेबल दी थी। बोले यार इंसान आगे आएंगे, इनको आगे आके तकलीफ होने वाली है, क्योंकि यार HCl भी एक जैसे कलर का दिखता है। दो एसिड तो सोचे इसने यार, HCl भी यार लगभग कलर जैसे, और बाकी जो वीक एसिड है, जो स्ट्रॉन्ग एसिड है खतरनाक HCl, वो भी कलरलेस है। और वीक एसिड जैसे कि विनेगर या ये सब चीज़ें, ये भी कलरलेस है। यार इंसान पहचानेगा कैसे कि कौन ज़्यादा खतरनाक एसिड है, कौन कम खतरनाक एसिड है, कि मुझे इसको छूना चाहिए या मुझे इसको छूना नहीं चाहिए? वैसे तो इसने ऐसा सोचा नहीं था, बट तरीका इसका मतलब यही है। तो इसने एक टेबल बनाई। क्या इस टेबल में इसका क्या काम था? इस टेबल में इसका ऐसे काम था कि सबसे खतरनाक एसिड रखूंगा, फिर उससे थोड़ा कम खतरनाक, 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 न्यूट्रल। तो इन अंकल ने एक पूरी टेबल बनाई। इन अंकल ने क्या बनाई बच्चे? एक पूरी टेबल। उस टेबल का नाम दिया पीएच टेबल। उस टेबल का नाम क्या दिया? पीएच टेबल। वो मैं तुम्हें अभी भी बताऊंगा पीएच टेबल क्यों दिया, वो सुनो ना तुम अभी। और उन अंकल ने इस टेबल पे क्या किया, उन्होंने कहा बिल्कुल बीच में रखूंगा 7 नंबर, बिल्कुल बीच में रखूंगा 7 नंबर, स्टार्टिंग करूंगा 0 से, एंडिंग करूंगा 14 तक। नॉर्मल स्केल जैसे, बस नॉर्मल स्केल 15 तक होती है, इन अंकल की कितने तक थी? 14 तक। उसने कहा बिल्कुल 7 वाले को रखूंगा न्यूट्रल, बिल्कुल 7 वाले को रखूंगा न्यूट्रल, एकदम न्यूट्रल। 0 और 14, 0 उसको रखूंगा जो सबसे खतरनाक एसिडिक होगा, मोस्ट एसिडिक। 0 उसको रखूंगा जो सबसे खतरनाक एसिडिक होगा, सबसे खतरनाक एसिड वाले को रखूंगा 0। और 14 उसको रखूंगा जो सबसे खतरनाक बेसिक होगा। उसने ऐसे टेबल बनाई। ये एसपीएल अंकल ने टेबल बनाई है। ये टेबल किसने बनाई है? एसपीएल अंकल ने। बोले कि वैल्यूज रखता जाऊंगा ताकि अगर किसी को टच करना हो कि यार इसको मैं टच करूं नहीं करूं, तो वो उस टेबल से देख लेगा, ज्यादा एसिडिक होगा तो वो टच नहीं करेगा, कम एसिडिक होगा तो वो टच कर लेगा। उनने ये टेबल बनाई पूरी। कहाँ से स्टार्ट की? 0 से। कहाँ से स्टार्ट की बच्चे? 0 से। कहाँ तक गए? 14 तक। 0 मोस्ट एसिडिक, 14th मोस्ट बेसिक और न्यूट्रल। अब ये टेबल बनी कैसे? तुम कॉमन सेंस लगाओ। मोस्ट एसिडिक से न्यूट्रल मतलब इधर जा रहे होंगे तो जो एसिडिक कैरेक्टर है वो डिक्रीज होगा। जैसे जैसे इधर जाएंगे एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा न्यूट्रल। और वहाँ मोस्ट बेसिक, तो यहाँ से जो है वो बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। न्यूट्रल मतलब 0 खत्म। अब 0 से बेसिक जाना है तो धीरे धीरे बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, और ये क्या बन गया? हमारा टेबल। तो उसने ये पूरी टेबल बनाई और इस टेबल का नाम रखा पीएच टेबल। पीएच टेबल में मैं तुम्हें बताऊं, इसको बोलते हैं, देखो पीएच, इसके 2 तरीके हैं। इसको बोल लो तुम या तो पोटेंस हाइड्रोजन, क्या बोल लो? पोटेंस हाइड्रोजन, या फिर तुम एक चीज और बोल सकते हो, पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन। ये अंकल देखो कितने अच्छे थे, पूरी एक टेबल बना के देके गए। क्या करके गए? पूरी एक टेबल बना के देके गए कि इसको टच करना है, उसको टच नहीं करना है, ये ज़्यादा एसिडिक, फिर कम एसिडिक, ये एसिड। तो ये टेबल थी पूरी हमारी पीएच टेबल। अब तुम आगे देखो, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ बढ़िया सा, आ जाओ। ये रही पूरी पीएच टेबल। देख कहाँ से स्टार्ट हो रहा है पीएच टेबल, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? देख 0 से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक जाएगा? 14 तक। कहाँ तक जाएगा? 14 तक। और देख मैं तुमको बच्चों चीज अभी बताई दी है, एसपीएल सॉर्सन ने बनाई है। ठीक है, डेनिश केमिस्ट था ये। ठीक है, 1909 में भाई साहब ने टेबल बनाई है। ठीक है, पोटेंस हाइड्रोजन मीन्स पावर, किसी भी की भी पावर बताने के लिए क्या बनाई है उसने? पीएच टेबल। 0 सबसे खतरनाक एसिड, और 0 से चलते 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 कहाँ तक आ जाएंगे? 14 तक। वो सबसे खतरनाक बेस, वो सबसे खतरनाक बेस। अब देख इधर, सबसे खतरनाक एसिड ये रहा HCl, सबसे आगे रख दिया।
फिर उससे थोड़ा कम आया, उससे कम एसिड है स्टमक में, थोड़ा पीछे रख दिया। फिर उससे कम आ गया लेमन, ठीक है। या मोस्ट एसिडिक यहाँ पे रखेंगे, मोस्ट एसिडिक यहाँ पे रखेंगे, बीच में कर दिया भाई साहब ने न्यूट्रल, ये रहा न्यूट्रल, और लास्ट में चले गए बिल्कुल बेसिक, लास्ट में चले गए बिल्कुल बेसिक, मोस्ट बेसिक। अब देख जैसे जैसे मैं यहाँ जाऊँगा एसिडिटी कम होती जाएगी, स्टमक आ गया, फिर लेमन थोड़ा कम एसिडिक, विनेगर उससे कम एसिडिक, वाइन उससे भी कम एसिडिक, कॉफ़ी उससे थोड़ी कम एसिडिक, मिल्क उससे कम एसिडिक, न्यूट्रल। फिर न्यूट्रल से आगे जाऊँगा तो थोड़ा थोड़ा बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, ब्लड थोड़ा सा बेसिक, उससे ज़्यादा बेसिक बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा से ज़्यादा बेसिक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मतलब जब पेट में एसिडिटी हो जाती है तो ये एसिडिटी को सही करता है, अभी तुम्हारे आगे काम आएगा, एसिडिटी को सही करता है। अमोनिया, सोप, ये ब्लीच पाउडर, ब्लीच मतलब कई बार कपड़ों को भी की जाती है बेसिक कैरेक्टर में, ठीक है। और कई बार लड़कियां अपने चेहरे पे भी कराती है, वो काले काले बालों को गोरा गोरा कराने के लिए, वो होता है ब्लीच पाउडर होता है, वो अलग होता है थोड़ा, वो कम बेसिक, चेहरे पे लगाने वाला इतना खतरनाक नहीं होता। फिर उसके आगे होता है बच्चे ड्रेन क्लीनर। ड्रेन क्लीनर मतलब वो कई बार नालियों में कचरा फंस जाता है तो कचरे को साफ करने के लिए जो ड्रेन क्लीनर होता है उसका यूज़ करते हैं। तो तुम्हें पीएच समझ में आया कैसे पीएच काम आ रहा है? एक ही टेबल है, ठीक है, इसी टेबल पे 0 से स्टार्ट किया है, 14 तक गए हैं, 7 को न्यूट्रल रखा है, और हमें समझाना भी ऐसे है। ये रहा पीएच, पीएच इज इक्वल्स टू 7, ऐसे समझा के आता ना कॉपी में, यहाँ लिख देना पीएच ग्रेटर देन 7, और एक बार कॉपी में लिख के आ जाना पीएच लेस देन 7। तो ऐसे लिख देना, जब भी pH लेस देन 7 होगी तो इसको बोलेंगे एसिडिक, pH इक्वल्स टू 7 होगी तो इसको बोलेंगे न्यूट्रल, और pH ग्रेटर देन 7 होगी तो इसको बोलेंगे बेसिक। इसको क्या बोलेंगे? बेसिक। आ गया बात समझ में बच्चों? पक्का? ऑल द सॉल्यूशंस व्हिच हैव pH लेस देन 7 आर नोन एज एसिडिक। इसमें लिख देना pH equals to 7 are treated as neutral, pH greater than 7 are treated as basic। ये ज़्यादातर इस अंकल ने जो दिया है वो दिया है 27 डिग्री पे। ये जो pH की पूरी टेबल बना के दी है कितने डिग्री पे दी है? 27 डिग्री पे दी है। आ जाओ, अब देख और भी 2-3 तरीके की चीज़ों की pH दे रखी है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसकी pH दी थी 0। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये होता है बेस, तो बेस की सबसे खतरनाक बेस 14 pH। गैस्ट्रिक जूस यानी जो पेट में मिलता है खाना पचाने के लिए 1.4 उसकी pH होती है। विनेगर, सिरके वाले प्याज खाते हैं ना अपन होटलों में जाके, उसकी pH 4 होती है। सलाइवा जो होता है अपना थोड़ा बेसिक होता है नेचर में 7.4, पर जब खाना खा लेते हैं तो खाना खाने के बाद वो थोड़ा एसिडिक बन जाता है। कॉफी एसिड होती है 5, ठीक है। देख 7 से इधर वाले सारे एसिड, 0 से 7 के बीच में सारे एसिड, और 7 से लेके 14 तक के बीच के सारे बेस, ठीक है। तो ये क्या है? 5, तो ये हो गया एसिडिक। ब्लड 7.4, तो 7.4 क्या हो गया? बेसिक। 7 से बड़े बेसिक, 7 से छोटे एसिडिक। एक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड बोल OH बेसिक। लेमन जूस 7 से नीचे एसिड। टमाटो जूस 7 से नीचे एसिड। सलाइवा खाने के बाद देख, खाने से पहले सलाइवा कितना था? ये रहा, देख कंपेयर कर। खाने से पहले सलाइवा हो गया 7.4, खाने के बाद सलाइवा हो गया 5.8, ठीक है। और कोल्ड ड्रिंक आप जो पीते हो इसका pH देख 6। अंडे आप जो खाते हो एग्स, उसका pH 7.8, यानी अंडे जो होते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में। तो अगर आपको कभी एसिडिटी हो रखी है तो आप एग्स का आराम से यूटिलाइजेशन कर सकते हो। एग आपका बेसिक होता है नेचर में, तो आप एग खा सकते हो एसिडिटी के टाइम पे, ठीक है। आ गया, ये हो गई बच्चे हमारी pH, ये हो गई हमारी pH। तो 7 से नीचे वाले सारे एलिमेंट एसिडिक, 7 से ऊपर वाले सारे एलिमेंट बेसिक। 7 से नीचे वाले सारे एलिमेंट एसिडिक, यानी 7 से 0 के बीच में भाई साहब सब एसिडिक होंगे, और 7 से लेके 14 तक के बीच में सब बेसिक होंगे। और सबसे खतरनाक एसिडिक कौन सा है? मोस्ट एसिडिक, और ये हो गया हमारा मोस्ट बेसिक। आ जाओ, क्वेश्चन क्या कह रहा है वो पढ़ते हैं। 5 सोल्यूशन दे रखे ABCDE, 5 सोल्यूशन दे रखे हैं, कोई बात नहीं, दे रखे होंगे। एक का pH 4 है, एक का 1 है, ठीक है। लिख लेता हूँ pH 4 1। एक का pH 13 है, तो 13 वाले तो बेस होगा, 7 वाला न्यूट्रल होगा, और 10 वाला भी बेसिक होगा। तो अब तुमसे क्या पूछ रहा है कि
बताओ सबसे स्ट्रांगली एसिडिक कौन है, जिसका पीएच सबसे कम होगा? 4, 1, 7, 13, 10। सबसे खतरनाक एसिडिक ये हो गया। स्ट्रांगली एल्केलाइन, एल्केलाइन मतलब बेसिक होता है। तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन से नंबर का होता है? 14 पे। तो 14 तो है नहीं, तो उसके पास में कौन है? 13। तो ये सबसे खतरनाक एसिडिक हो, बेसिक हो गया। वीकली एसिडिक, तो वीकली एसिडिक देखो 0 से 7 आते आते एसिडिक का कैरेक्टर कम होता है, तो 4 हो गया हमारा वीकली एसिडिक। न्यूट्रल, न्यूट्रल तो हमारा 7 होता ही है। वीक एल्केलाइन मतलब 7 से जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं बेसिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, तो जैसे जैसे 7 से नीचे आएंगे तो ये वीक एल्केलाइन बनेगा। तो ये कितना हो गया बच्चे हमारा? 10। ये हो गया हमारा वीक एल्केलाइन। ठीक है, तो हमको ये बात समझ में आनी चाहिए कि पीएच टेबल में होता क्या है। 0 से लेके 7 तक जब भी हम जाएंगे तो हमारा जो एसिड का कैरेक्टर है, एसिड का, वो डिक्रीज होगा, और 7 से लेके 14 तक जाएंगे तो बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। बेसिक कैरेक्टर क्या होगा? इंक्रीज। इस पे तुमसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि बताओ 4 और 5 पीएच में ज्यादा एसिडिक कौन सा है? ज्यादा एसिडिक, जिसका पीएच कम है वो ज्यादा एसिडिक। बेसिक 12 और 14 में सबसे ज्यादा बेसिक कौन है? तो जैसे जैसे उधर की तरफ जाते हैं ये 14 सबसे ज्यादा बेसिक होगा। तो ये तुम्हें एसिडिक और बेसिक की प्रॉपर्टीज पीएच टेबल से आपको याद रखनी पड़ेगी। आगे बच्चों बात समझ में? पक्का? एक और क्वेश्चन है, आ जाओ। 3 पीएच दे रखिए, 0, 3, 5, 0, 3, 5। देखो तीनों ही 7 से कम है, तो 7 से कम वाले सारे कैसे होते हैं? एसिडिक। जिसमें से सबसे खतरनाक एसिडिक कौन सा होगा? मोस्ट एसिडिक। और सबसे इन तीनों में सबसे वीक कौन सा होगा? वीक एसिड। चलो आ जाओ। अब विच सोल्यूशन हैज हायर कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन? देखो विच सोल्यूशन हैज हायर कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन, जो सबसे खतरनाक एसिड होगा? 0 वाला। तो यहाँ 0 लिख दो, 0 वाले के पास सबसे खतरनाक होगा। विच सोल्यूशन हैज लोएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन? सबसे कम कंसंट्रेशन होती है 5 वाले के पास, तो उसका आंसर 5 होगा। इजी। हाउ कंसंट्रेटेड, बी पार्ट, हाउ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड कैन बी डाइल्यूटेड? अच्छा, ये वाला टॉपिक ना मैंने तुम्हें उसमें पढ़ा रखा था एसिड बेस में। इस प्रोसेस को बोलते हैं डाइल्यूशन। क्या होता है इसके अंदर? कभी भी तो अगर आपको एसिड को डाइल्यूट करना है, एसिड को डाइल्यूट करने का क्या मतलब होता है कि अगर आपको एसिड को थोड़ा वीक बनाना है, कंसंट्रेटेड से थोड़ा वीक पानी डाल डाल के, तो उसमें 2 तरीके होते हैं। या तो एसिड की बोतल में पूरा पानी डाल दो, या पानी में धीरे धीरे छोटा छोटा एसिड काट दो, लगा दो। तो होता क्या है, जैसे ही आप एसिड में पूरा पानी डाल दोगे तो एसिड खतरनाक रिएक्ट मारता है। इतना सारा एसिड लड़ने के लिए पहले से ही बैठा है, जैसे ही पानी की एक बूंद देखता है ना उसमें टूट पड़ता है। अरे इतना सारा एसिड है, एसिड का काम ही लड़ना है। पानी आता है, धड़ाम मारा पीटी स्टार्ट, बहुत तेज गर्मा गर्मी वाली रिएक्शन हो जाती है। दूसरा तरीका ये है, पानी है, पानी शांत आदमी है, धीरे धीरे एक एक बूंद एसिड की डालते जाओ, टपक 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 टपक। तो जब थोड़ा सा एसिड होता है ना तो उसकी इतनी हिम्मत नहीं होती लड़ने की। ऐसा नहीं है, टेस्ट ट्यूब तब भी गर्म होगी, बट एक तो साला 500 एसिड के साथ एक पानी की बूंद डाल दी, 500 एसिड पीट रहे पानी को पटापट पटापट, तो ऐसे बहुत परेशानी हो जाती है। तो इसीलिए क्या करते हैं, वाटर लेते हैं, वाटर एकदम शांत प्राणी, उसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप, ये ऐसे ड्रॉप ड्रॉप ड्रॉप, ऐसे ड्रॉप ड्रॉप क्या करते हैं, एसिड को डालते हैं। तो जैसे ड्रॉप ड्रॉप एसिड को डालोगे तो डाइल्यूशन हो जाता है। ये मैंने टॉपिक एसिड में तुमको पढ़ाया है बच्चों, है ना। आ जाओ, अब हमारा जो अगला टॉपिक जो है ना वो है हमारे पीएच का रोल हमारे एवरीडे लाइफ में, कि हमारे एवरीडे लाइफ में हम पीएच का रोल कैसे देखते हैं। आगे आ जाओ। अब हमको पीएच पढ़नी है जो हमें रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ जोड़े। जैसे कि अब तुम्हारे 4 एग्जाम्पल है, चारों तुम्हारे रियल लाइफ से जुड़े हुए होंगे। जैसे सॉइल मतलब फार्मिंग की तुम्हारे को भी काम आएगा। डाइजेस्टिव सिस्टम में पीएच कैसे हमारे को काम ले रहा है, एसिडिक बेसिक कैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में काम आएगा, टूथ डेके में कैसे हमें एसिडिक बेसिक पीएच काम आएगी, ठीक है। एनिमल और प्लांट्स के अंदर हमें कैसे एसिडिक और बेसिक काम आएगा, हम वो देखेंगे। जिसमें से पहला है सॉइल पीएच। अब होता क्या है, कई बार अलग अलग टेरेन्स पे ना सॉइल की पीएच अलग अलग होती है, ठीक है। कई टेरेन्स पे जैसे सॉइल की पीएच होती है 5.5 यानी एसिडिक सॉइल, ठीक है। और जो बेस्ट पीएच होती है प्लांट्स को उगाने के लिए वो होती है 6.3 to 7। अगर पीएच 6.3 से 7 के बीच में है तो तुम्हारे प्लांट बेस्ट उगेंगे, तुम्हारे प्लांट बेस्ट उगेगा, मतलब एकदम बढ़िया, कोई टेंशन नहीं होगी प्लांट उगने में। कब, जब पीएच तुम्हारी कितनी होगी 6.3 से लेके 7 तक।
बट अगर तुम्हारी pH 5.5 जैसे एसिडिक है, यानी ये प्लांट उगाने के लिए अच्छा ही नहीं है। अब कई बार एसिडिक सॉइल इस वजह से हो जाती है ताकि उसमें मैग्नीशियम हो, क्योंकि उसमें मैग्नीशियम और कैल्शियम कम होते हैं, तो सॉइल हो गई एसिडिक। भाई अब फार्मर को तो बेस्ट सॉइल क्या चाहिए उगाने के लिए, 6.3 से 7। अब वो क्या करे, और कई बार सॉइल एसिडिक नहीं तो बच्ची कुछ बेसिक ही हो जाती है कि बेसिक सॉइल हो गई, तब भी उसमें प्लांट नहीं उग सकता। प्लांट बेस्ट उगेगा 6.3 से लेके 7 के बीच में, बढ़िया पीएच, सेट पीएच एकदम। तो होता क्या है, कभी कभी एसिडिक और बेसिक सॉइल दोनों मिल सकती है, तो उनका ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है? इनका ट्रीटमेंट ऐसे किया जा सकता है, एसिडिक सॉइल में मिला दो लाइम को, तो जैसे ही तुम एसिडिक सॉइल में लाइम मिला दोगे तो एसिड तो है ही, लाइम हो गया बेसिक, तो एसिड प्लस बेसिक सॉइल न्यूट्रल हो गया, बढ़िया मस्त उस पे पेड़ पत्ते उगाओ, कोई टेंशन नहीं है, सब सही हो गया। बेसिक सॉइल है, बेसिक सॉइल में तुमने जिप्सम मिला दिया, तो बेसिक सॉइल में तुम जैसे ही जिप्सम मिला दोगे तो कैसा हो जाएगा, सॉइल न्यूट्रल की तरफ खिसक गई। सॉइल कैसी खिसक गई, न्यूट्रल की तरफ। इनको मिलाते ही सॉइल कैसी हो जाएगी हमारी बच्चे, न्यूट्रल। सॉइल हो गई हमारी न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब 7 के आसपास ऊपर नीचे पहुंच जाएगी और आप आराम से उसमें पेड़ पौधे उगाओ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो पहला रियल लाइफ एग्जांपल हमने पीएच का इससे समझ लिया, सॉइल पीएच इन प्लांट, कि भाई कई बार सॉइल एसिडिक बेसिक दोनों हो सकती है। एसिडिक सॉइल क्यों होती है, ताकि मैग्नीशियम कैल्शियम कभी कभी कम हो। बेसिक सॉइल इसलिए होती है क्योंकि उसमें जिंक वगैरह कम है, तो इस वजह से। तो उसको ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, एसिडिक सॉइल को लाइम मिला के, या बेसिक सॉइल को कैसे ट्रीट करते हैं, जिप्सम मिला के। बेसिक सॉइल को कैसे ट्रीट करते हैं, जिप्सम मिला के, ठीक है। अब जो दूसरा रियल लाइफ एग्जांपल है वो है हमारा बच्चे स्टमक का। दूसरा रियल लाइफ एग्जांपल हमारा किसका है बच्चे, स्टमक का। अब होता क्या है, हमारे जो स्टमक में एक एसिड होता है HCl, जो कि हमें डाइजेशन में काम आता है, जो कि हमें किस में काम आता है, डाइजेशन में। अब है क्या, जैसे सपोज फॉर एग्जांपल ये हमारा पेट है, ठीक है, इसमें HCl पड़ा है। अब अगर आपने ज़्यादा खाना खा लिया तो ज़्यादा HCl आएगा, क्योंकि डाइजेशन में तो हेल्प करेगा। ज़्यादा खाना खा लिया तो ज़्यादा HCl आएगा, यानी तो तुम्हारा HCl है वो तुम्हारा एक्सेस में आ गया, जिसने तुम्हें क्या कर दिया, एसिडिटी कर दिया। या अगर तुमने खाना ही नहीं खाया, तो जो तुम्हारा रिमेनिंग HCl है जो तुम्हारे पेट में रह गया, क्योंकि HCl तो आएगा ना। अब HCl ये थोड़ी ना तुमने खाना नहीं खाया तो चलो आज तो भैया ने खाना नहीं खाया, तो अगर भैया ने खाना नहीं खाया तो मैं भी बाहर नहीं जाऊंगा, ऐसा तो करेगा नहीं। एसिड तो आएगा, या तो रिमेनिंग HCl आ गया, जो तुमने खाना नहीं खाया वो आ गया, और या फिर तुमने ज्यादा खा लिया तो ज्यादा HCl आ गया, क्योंकि भाई अब ज्यादा खा लोगे तो पेट ये तो बोलेगा भाई साहब आज घर में माल ताल बना था, चेप चाप के आया फुल ऊपर पेट तक, तो ज्यादा HCl तो खाना तो पचाएंगे नहीं, रखेंगे कहाँ, पता चला खाना कहीं रखेगा थोड़ा ना बॉडी, तो ज्यादा HCl लेके आएगा। या फिर कम HCl जो तुम्हारा HCl रह गया वो आएगा, वो तुम्हें एसिडिटी करेगा, और तुम्हें एसिडिटी हुई तो तुम्हें मजा आना स्टार्ट होगा कि एसिडिटी हो रही है, थोड़ा थोड़ा पेट में मजा आ रहा है। तो उस एसिडिटी को सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तुमको उसमें डालना पड़ेगा बेस। बेस क्यों डालोगे, क्योंकि एसिड में जैसे ही बेस डालोगे वो क्या बन जाएगा, न्यूट्रल। हाँ, क्या बन गया, न्यूट्रल। और न्यूट्रल पेट सब अच्छा रहता है, कोई टेंशन नहीं है। तो ये नॉर्मल ट्रीटमेंट है। अब इसमें बेस कौन सा डालते हैं हम कभी कभी, अब इसमें हम बेस यूज करते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या यूज करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ओहो, तुमने मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का नाम सुना है, कहा इनो क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और बोल, एक और है गैसोफास्ट, ये क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ही तो है। ये क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। डाला मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, एसिडिटी थी, इनो डाला, इनो पिया, बढ़िया फेयर एकदम, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, इनका वो क्या होता है केमिकल फॉर्मूला, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का केमिकल फॉर्मूला होता है MgOH होल ट्वाइस, ये होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसके साथ मिला बच्चे, एसिड के साथ। जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एसिड के साथ मिलेगा, पेट न्यूट्रल, पेट खुश, बढ़िया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब देखो पढ़ो उसको। कई बार क्या होता है कि जो HCl होता है ना, वो हमें डाइजेशन में काम होता है, और कई बार हमें इनडाइजेशन हो जाता है। तो इससे हमें क्या होता है, टू मच एसिड होता है और पेन और इरिटेशन हमें फील होती है। इनडाइजेशन होगा तो ज़्यादा एसिड होगा, पेन और इरिटेशन फील होगी। तो इससे रिलीफ पाने के लिए हम एंटा एसिड यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज करते हैं। एंटा एसिड मतलब एसिड का उल्टा, एसिड का एंटी, वो क्या यूज करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये क्या करता है,
ये न्यूट्रलाइज कर देता है, ये न्यूट्रलाइज कर देता है एक्सेस के एसिड को, ये न्यूट्रलाइज कर देता है एक्सेस एसिड को, और उसका फॉर्मूला क्या है MgOH होल ट्वाइस। बस एक अच्छा ठीक है, अरे बेस है तो एसिड को न्यूट्रलाइज करने का ही तो काम करेगा। 2017 में पूछ भी लिया था बोर्ड ने क्या कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया वो एंटासिड्स कैसे काम करते हैं, तो यही होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, यही तुम्हें पूरा समझा के आना पड़ेगा। ठीक है चलो, अब जो अपना थर्ड वाला है बच्चा, थर्ड कौन सा है, रोल ऑफ पीएच रियल लाइफ में टूथ डेके। टूथ डेके कैसे होता है, अब देखो दांतों को तो जो आदत है वो न्यूट्रल की आदत है, दांतों को किसकी आदत है, न्यूट्रल की। अब आप क्या करते हो, कई बार खाना खाते हो, आप खाना खाते हो तो खाना खाने के बाद कुछ रिमेनिंग फूड रह जाता है, यहाँ पे देखिए फूड रह गया, रह गया यहाँ पे कोई फूड। अब होता क्या है, बैक्टीरिया आता है और इस फूड का ब्रेकडाउन स्टार्ट करता है, बैक्टीरिया आके इस फूड का ब्रेकडाउन स्टार्ट करेगा, और जैसे ही बैक्टीरिया आके इस फूड का ब्रेकडाउन करेगा, बैक्टीरिया छोटे 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 टुकड़ों में इनको तोड़ता है, और जैसे ही छोटे छोटे टुकड़ों में इनको तोड़ेगा तो यहाँ पे एसिड रिलीज करेगा, और वो एसिड क्या करेगी, तुम्हारे दांतों को खराब करेगी और दांतों के नीचे जाके तुमको कोरोजन देगी। ठीक है, तो इसके लिए तो कहते हैं रात को खाना खाने से पहले ब्रश करना चाहिए। क्यों, क्योंकि कोई भी पार्टिकल अगर रह गया तो बैक्टीरिया आएगा, उस पार्टिकल को तोड़ेगा, वहां पे एसिड जमाएगा, एसिड जमाएगा तो अंदर टूथ डेके करेगी और तुम्हारे दांत को जाके एसिड सड़ा देगा। अगर बैक्टीरिया ऐसा होगी जो एसिड ही ना बनाता हो फिर तो कोई टेंशन नहीं है, दांत एकदम स्वस्थ तंदुरुस्त दांत रहेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो इसीलिए क्या होता है, इस एसिडिक इम्प्योरिटी से बचने के लिए हम टूथपेस्ट का यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि वो बेसिक होता है नेचर में। तो अगर सोचो एसिड के साथ तुम टूथपेस्ट यानी बेसिक डाल दोगे तो कैसा नेचर हो जाएगा तुम्हारा, न्यूट्रल, और दांत खुश रहेंगे, बढ़िया चिल रहेगा दांत। और ये बेसिक क्या है हमारे दांतों के लिए, टूथपेस्ट। ये बेसिक क्या है हमारे दांतों के लिए, टूथपेस्ट है, टूथपेस्ट है, टूथपेस्ट है। ठीक है, अब सलाइवा प्रोड्यूस इन द माउथ इज बेसिक। सलाइवा ज्यादातर बेसिक होता है, पर अगर खाना खा लेती है तो वो सलाइवा एसिडिक हो जाता है 5.5 के बराबर। हाउएवर व्हेन वी इनटेक सम फूड पार्टिकल रिमेन इन द माउथ एंड बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ प्रोड्यूस एसिड। ठीक है, सो टूथ डेके स्टार्ट व्हेन द पीएच ऑफ एसिड फॉर्म। तो जैसे ही हमने एसिड बना तो एसिड क्या स्टार्ट कर देता है, हमें टूथ डेके क्या स्टार्ट कर देता है, टूथ डेके। तो टूथ डेके से बचने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, टूथपेस्ट यूज करना पड़ता है, जो कि कैसा है, बेसिक है, जो कि कैसा है, बेसिक है, और ये न्यूट्रलाइज कर देता है एक्शन को। ठीक है, अगर तुम टूथपेस्ट का यूज नहीं करोगे, तुम टूथपेस्ट को भूल जाओगे, टूथपेस्ट का यूज नहीं करोगे तो एसिड रहेगा, एसिड रहेगा और वो तुम्हारे दांतों की लेयर को क्या करता रहेगा, हमेशा कोरोजन, और वो तुम्हारे दांतों की लेयर में हमेशा क्या करता रहेगा, कोरोजन, और तुम्हारे दांत को क्या कर देगा, खराब कर देगा। तो बच्चों ये तुम्हें लिख के आना पड़ेगा एज इट इज। मैंने जो बोल दिया ना, तुम्हें जरूरी नहीं है तुम यही लिखो, ऐसा कोई जरूरी बात नहीं है कि तुम यही लिखो, तुम खुद की लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, खुद की 2-4 लाइनें भी बना सकते हो। तुम बड़े हो गए हो बच्चों अब इतना, तुम 2-4 लाइनें खुद की भी बना लोगे ना कि हम टूथ डेके ऐसे हो रहा था, हम जब भी कुछ खाते हैं तो बैक्टीरिया हमारे पीएच को लोअर करता है, और पीएच लोअर कर देगा तो बैक्टीरिया हमारे फूड के ब्रेकडाउन से एसिड प्रोड्यूस करेगा, एसिड प्रोड्यूस करने से वो तो जो एसिड है वो एनेमल की लेयर को खराब कर देगा, और एनेमल की लेयर को खराब करके हमारे दांतों को टूथ डेके देगा। उस डेके से बचने के लिए हमको टूथपेस्ट का यूज करना पड़ता है। टूथपेस्ट बेसिक होता है नेचर में, एसिड प्लस बेसिक मिलेगा तो न्यूट्रल बन जाएगा। लिख दो क्या, सिंपल, अरे सिंपल यार, इजी सा है। तो तुमने 3 रोल पढ़ लिए तुम्हारी जिंदगी में। ठीक है, जो चौथा रोल है वो तो बहुत ही खतरनाक मस्त रोल है, चौथा। ठीक है, चौथा रोल क्या है, कई बार क्या होता है जब हम जंगलों में जाते हैं ना तो हमें ऐसे नुकीले से पेड़ मिलते हैं, टिंग डिंग 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 डिंग, ऐसे नुकीले से पेड़ मिलते हैं। अब देख, दिखने में तो कितने सुंदर है, और देख दिखने में ये कितने खतरनाक बेकार दिख रहे हैं, पर ये अच्छे लोग हैं, ये बुरे लोग हैं। ये अच्छे ये बुरे क्यों है वो समझाता हूँ। ठीक है, अब जैसे इसकी देख नुकीली स्ट्रिंग है, अब तुम जैसे इसके पास जाओगे ना तो तुम्हारे हाथ ऐसे खुरुच जाएगा। तो अब जैसे ही हाथ तुम्हारा ऐसा हो गया तो जैसे ही हाथ से तुम्हें लग गई तो ये क्या करता है, मीथेनोइक एसिड, मीथेनोइक एसिड वीक एसिड है, ज़्यादा खतरनाक एसिड नहीं है, पर है तो एसिड ही।
अरे भाई ज़्यादा खतरनाक एसिड नहीं है, तुम चैप्टर 4 में भी इस एसिड को पढ़ोगे, चैप्टर 4 कार्बन एनाइड्स कंपाउंड, ठीक है। ज़्यादा खतरनाक एसिड तो नहीं है, बट है तो सही, एक एसिड तो है। हाँ बिल्कुल सर एक एसिड है, बात तो सही कह रहे हो। अब अगर ये एसिड है और ये तुम्हारी हाथ पे आ गया, तो एसिड की एक खासियत है कि वो बर्न करता है, मतलब इरिटेशन करेगा, बर्न करेगा, तो तुम्हें बर्न फील होगा। अब सोचो यार, पेड़ में वाघ है झाड़ियों में घूमने और तुम्हें बर्न हो रहा है, तो अब होता क्या है, अब बर्न भी अच्छा खासा होता है, ऐसा नहीं है, मतलब ठीक बर्न होता है। तो ये हुआ बर्न, ये तुम्हें लगा। अब कई बार क्या होता है नेचर में, हमेशा इसी के बगल में ये प्लांट भी होता है, देखो इस प्लांट वैसा ही है, पालक जैसा, इसको बोलते हैं डॉग प्लांट। इसको क्या बोलते हैं? डॉग प्लांट। तो डॉग प्लांट होगा, अगर जैसे तुम पेड़ से कहीं भी कट गया ना, तो कट के तुम्हें इरिटेशन हुई, तो देखना क्या बगल में डॉग प्लांट है। अब डॉग प्लांट ये कैसा होता है भाई साहब, ये होता है बेसिक नेचर में। इस अंकल ने तो क्या दे दिया हमको, एसिड दे दिया, और एसिड हमें क्या दे रहा है, बर्न दे रहा है। एसिड हमें क्या दे रहा है, बर्न दे रहा है और इरिटेशन दे रहा है। एसिड हमें बर्न भी दे रहा है और इरिटेशन भी दे रहा है, क्यों? क्योंकि एसिड है। ये डॉग होता है बेसिक। अब तुम जैसे ही इस पे बेसिक लगा लोगे, तो तुमको पता है एसिड और बेस अगर मिला तो वो क्या बन जाएगा, न्यूट्रल। वो क्या बन जाएगा, न्यूट्रल। और एसिड और बेस जैसे ही मिल के न्यूट्रल बना, तो वो एकदम सेट हो जाएगा, उसको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अब इस प्लांट को रियल लाइफ में बोलते हैं, ये जो नुकीला प्लांट है, बिच्छू बूटी। बिच्छू बूटी का क्या मतलब होता है, बिच्छू होता है ना, काट जाता है, वैसे ये भी इरिटेशन करता है, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया बिच्छू बूटी, ठीक है। इसको नेटल लीव्स बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, नेटल लीफ, इसको बोलते हैं नेटल लीव्स, ठीक है। ये जैसे ही इससे टच होगे, तो ये क्या इंजेक्ट कर देगी तुम्हारे में, मिथेनोइक एसिड, जो कि बर्निंग पेन देगा, जलने जैसा पेन, कि जल गया कुछ या इरिटेशन हो रही है ऐसा पेन, ठीक है। इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए या तो तुम घर से लाया बेसिक लिया, अब तुम घर से बेस थोड़ा लेके घूमते रहोगे, तो नेचर कई बार खुद इसके बगल में, कई बार नहीं हमेशा, नेचर ऐसे प्लांट के खुद बगल में एक रेमेडी देता है जिसको बोलते हैं डॉग प्लांट। इसको क्या बोलते हैं, डॉग प्लांट। बिल्कुल जहां नेटल लीव्स होगी ना, उसके जस्ट बगल में भाई साहब पाए जाएंगे, बिल्कुल एज इट इज। अब जैसे ही तुम इसको रब हो गया, इसको लगा लो, ये बेसिक होता है नेचर में, तो तुमको न्यूट्रल फील होगा और तुम्हें इरिटेशन नहीं होगी। तो हमने बच्चों उसमें चारों रोल पढ़ लिए पीएच के, यही चारों रोल टोटल सीबीएसई के कोर्स में थे, ठीक है। पीएच पढ़ा दिया, पीएच के चारों रोल पढ़ा दिए, तुम्हें इतना ही इसमें पढ़ना था, इससे ज़्यादा पीएच में तुमसे और कुछ पूछा नहीं जाएगा। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।